सलाम मसनून, आदाब। महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, उर्दू मॉक टेस्ट सीरीज़ आज हम 8वां पार्ट इसका अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि उनमें बहुत कीमती सवालात हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उर्दू टेस्ट सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको विज़िट कीजिए और उसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, उर्दू की किसी भी लेवल की तैयारी आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं और मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने हमारी ये टेस्ट सीरीज़ एक बार देख ली तो आप हर इम्तहान में ज़रूर कामयाब होंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कासमी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है, जहां से आप घर बैठे इब्तिदा से इंतहा तक, यानी कि प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक हासिल कर सकते हैं। 10th 12th BA MA BEd वगैरह सारे कोर्सेज आप हमारे माध्यम से, हमारे मीडियम से कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू BA या फिर किसी भी सब्जेक्ट में सिंगल सब्जेक्ट से BA करना चाहते हैं तो भी आप दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए, आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ और देख लेते हैं आज के बहुत ही कीमती 50 सवालात। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपसे पूछता है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। इस शेर में इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सिफ्त कौन सी है? तोशी, तलमी, हुस्न तालील या फिर मजाज़े मुरसल। तो दोस्तों, आपको देना है जवाब, जल्दी से आप जवाब दीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हुस्न तालील। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हुस्न तालील कहते किसे हैं? हुस्न तालील उस सिनत को कहते हैं कि जब कलाम में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी दलील दी जाए जो हकीकत में हो नहीं सकती और वो दलील ऐसी हो तो उसको हुस्न तालील कहते हैं। चलिए, सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, इनमें से किस शायर ने फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है? इनमें से ऐसा कौन सा शायर है जिसने फ़ारसी के अल्फाज और तराकीब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ए मिराजी, बी अख्तरुल ईमान, सी नून मीम राशिद और डी क़य्यूम नज़र। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नून मीम राशिद। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछता है, इनमें से किताब तरक्की पसंद अदब के खालिक कौन है? एक किताब है जिसका नाम तरक्की पसंद अदब है, उसके खालिक कौन है? आपके पास ऑप्शन 4 है, एहतशाम हुसैन, मुमताज़ हुसैन, मोहम्मद हसन और अली सरदार जाफरी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी अली सरदार जाफरी साहब ने इस किताब को लिखा है। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछता है, एक शेर आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है, शेर नहीं, एक मिसरा है, सिर्फ आपको बताना है कि इसमें कौन सी सीनत इस्तेमाल की गई है। बुलबुले हिंद मर गया हाय हाथ, बुलबुले हिंद मर गया हाय हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। आपके पास ऑप्शन 4 है, ए तशबीह, बी इस्तारा, सी तजाद और डी हुस्न तालील। तो दोस्तों, आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इस्तारा। दोस्तों, इस्तारा उस सिनत को कहते हैं जब कलाम में हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह देने के बजाय एज इट इज़ जूँ का तूँ उसी चीज़ को ले आते हैं। जैसे यहाँ बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, तो इन्होंने तशबीह नहीं दी बल्कि बुलबुले हिंद ही कह दिया है, गालिब को बुलबुले हिंद ही कह दिया है। अब चलिए, आपको कमेंट में बताना है कि ये शेर किसका है। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि कुल्लियात इक़बाल की सही तरतीब क्या है? कुल्लियात इक़बाल की सही तरतीब क्या है? आपके पास ऑप्शन यहाँ पर भी 4 हैं, आपको बताना है सही तरतीब क्या है। ए बारे जिब्रील, अरमुगान हिजाज, ज़रबे कलीम और बांगे दरा, बी अरमुगान हिजाज, ज़रबे कलीम, बांगे दरा और अरमुगान हिजाज। सो दोस्तों,
हम आपको बता दें ज़्यादा देर ना करते हुए कि इसकी जो सवाल नंबर 5 आपके सामने है, इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इनकी तसनीफ़ थी बांगे दरा, दूसरे नंबर पर बाल जिब्रील और तीसरे नंबर पर ज़रब कलीम और चौथे नंबर पर अरमुगान हिजाज। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किताब तनकीदी अफ़कार के मुसन्निफ़ कौन है? एक किताब है जिसका नाम है तनकीदी अफ़कार, उसके मुसन्निफ़ का आपको नाम बताना है। सवाल नंबर 6 आपसे पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन 4 है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। गोपी चंद नारंग, वहाब अशरफी, शमसुर रहमान फारूकी या फिर वारिस अलवी। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, यानी शमसुर रहमान फारूकी। तनकीदी अफ़कार शमसुर रहमान फारूकी साहब की किताब है। अगला सवाल आपसे पूछता है सवाल नंबर 7, मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को क्या कहते हैं? ए हुस्न मतला, बी हुस्न बयान, सी बैत और डी बंदिश। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैत। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है और सवाल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के क्या नाम हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि वो कौन से शायर हैं जो दिल्ली से लखनऊ आए हैं। आपके पास ऑप्शन है ज़ौक़, मीर व सौदा, ज़र्द व दाग, मन्नत व ममनून। बताइए जल्दी से जवाब। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मीर और सौदा 2 ऐसे शायर हैं जो पहले दिल्ली से आते थे और फिर उसके बाद इन्होंने लखनऊ हिजरत कर ली और फिर लखनऊ में अपनी आखिरी ज़िंदगी गुजारी। चलिए सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है नाविल लहू के फूल की कुल कितनी जिल्दें हैं? एक नाविल है लहू के फूल, उसकी जिल्दें कितनी हैं आपको बताना है। बहुत मशहूर नाविल है और बहुत मशहूर नाविल निगार का ये नाविल है। आपके पास ऑप्शन है 4, ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। जल्दी से बताएंगे दोस्तों कमेंट करके। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हयातुल्लाह अंसारी साहब का नाविल है लहू के फूल और इसमें 5 जिल्दें हैं। सवाल नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, एक शेर आपको दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें इसका ताल्लुक़ किस से है। सवाल शेर है आपका, फरमा सके न ये कि शह मशरिक़ैन हूँ, फरमा सके न ये कि शह मशरिक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। इस मशहूर बैत का ताल्लुक़ अनीस के किस मरसिए से है? आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी इस शेर का ताल्लुक़ अनीस के कौन से मरसिए से है। सवाल नंबर 10। दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनीस साहब का एक मरसिया है जिसका पहला शेर है नमक खान तकल्लुम में फसाहत मेरी, नातक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। और ये वाला शेर भी उनके उसी मरसिए से लिया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 में हाली ने शायरी की जो शर्तें बताई हैं उनकी तरतीब क्या है? हाली ने, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत मशहूर हमारे अदीब हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने शर्तें बताई हैं शायरी की कुछ शर्तें। अब आपको उनकी तरतीब बतानी है कि पहली कौन सी होनी चाहिए, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी। आपके पास ऑप्शन 4 है, कायनात का मुताला, तख़य्युल तफ़ाहुस अल्फाज, बी तफ़ाहुस अल्फाज तख़य्युल कायनात का मुताला, सी तख़य्युल कायनात का मुताला तफ़ाहुस अल्फाज और डी कायनात का मुताला तख़य्युल और तफ़ाहुस अल्फाज। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इनमें तरतीब जो आएगी वो इस तरह आएगी कि पहले तख़य्युल, फिर उसके बाद कायनात का मुताला और फिर तफ़ाहुस अल्फाज। तो ये तरतीब सही हो जाएगी। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 12, शायरी में अलवियत का नज़रिया पेश करने वाले मगरबी नक्काद कौन हैं? आपको उनका नाम बताना है।
बहुत मशहूर सवाल है, बहुत सारे इम्तहानात में आ चुका है दोस्तों। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। आपके पास ऑप्शन 4 है, होरेस, अफलातून, लाइनजाइंस और अरस्तु। ज़्यादा देर मत लगाइए दोस्तों, चलिए हम जवाब दे देते हैं। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, नाविल उमराव जान में खानम की बेटी का नाम क्या है। एक बहुत मशहूर नाविल है उमराव जान अदा, उसमें आपको बताना है कि खानम की बेटी का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन 4 है, खुर्शीद, बिस्मिल्लाह, अनवरी और हुस्नारा। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नाविल उमराव जान अदा में जो खानम की बेटी होती है उसका नाम होता है बिस्मिल्लाह। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप मुझे ये बताएंगे कि इस नाविल में बिस्मिल्लाह का आशिक कौन होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सवाल नंबर 14 आपसे पूछता है, नाविल बस्ती और खुदा की बस्ती के मुसन्निफ कौन है। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है इस सवाल में, क्योंकि दो नाविल हैं, एक का नाम है बस्ती और एक का नाम है खुदा की बस्ती। तो आपको बताना है कि दोनों के मुसन्निफ कौन कौन हैं, पहले बस्ती का और फिर खुदा की बस्ती का। तो इस लाइन में तो बस्ती का मुसन्निफ आएगा और इस लाइन में खुदा की बस्ती का मुसन्निफ आएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो बस्ती नाविल है उसके मुसन्निफ इंतज़ार हुसैन और जो खुदा की बस्ती नाविल है उसके मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी साहब। चलिए अगला सवाल आपके सामने है और एक बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा शेर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। मौत से किसको रस्तगारी है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। पूछा गया है इस शेर का ताल्लुक जिस मसनवी से है उसका नाम बताइए। यानी ये वाला जो शेर आपके सामने है ये कौन सी मसनवी में इस्तेमाल हुआ है। आपके पास ऑप्शन 4 गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़ोहर इश्क और फिर यह खंजर इश्क। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज़ोहर इश्क। अब आपके सामने एक सवाल मैं रखता हूं और आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब बताना है। आपको बताना है साथियों कि ये जो तसनीफ़ है ज़ोहर इश्क ये किसकी तसनीफ़ है। सवाल नंबर 16 आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है ज़िक्र मीर के मुतरजम का नाम क्या है। यानी ज़िक्र मीर जो है वो एक तसनीफ़ है, एक किताब का नाम है और आपको बताना है कि उसका तर्जमा किसने किया है, उसका मुतरजम कौन है, यानी उसका तर्जमा करने वाला कौन है। आपके पास ऑप्शन 4 है, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी, बी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, सी सना निसार अहमद फ़ारूक़ी और डी ज़ाकिर हुसैन फ़ारूक़ी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा निसार अहमद फ़ारूक़ी। बहुत काम के सवाल है मेरे दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, क्योंकि बहुत सारी यहाँ से आपको कामयाबी की राहें मिल जाती हैं। सवाल नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, ताऊस चमन की मैना के मुसन्निफ कौन है। ये ताऊस चमन की मैना असल में एक किताब का नाम है और आपको बताना है इसके मुसन्निफ कौन है। आपके पास ऑप्शन 4 है, इंतज़ार हुसैन, अनवर सज्जाद, नैयर मसूद और इकबाल मजीद। तो दोस्तों आपको बताना है सवाल नंबर 17 का सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा नैयर मसूद। चलिए सवाल नंबर 18 आपसे पूछता है, तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक़ नाविल का नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन 4 है, आपको बताना है कि ऐसा नाविल कौन सा है जो तहरीक आज़ादी यानी जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ लिखा गया है। शाम अवध, राजा गिद्ध, लहू के फूल या फिर टेढ़ी लकीर। तो दोस्तों आपका सवाल नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा लहू के फूल। आपके सामने अगला सवाल है, सवाल नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, कौन से शायर की शनाख्त सिर्फ नज़्म निगार की हैसियत से है। ऐसा कौन सा शायर है जिसने सिर्फ नज़में कही हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कहा। 4 ऑप्शन आपके पास है, शहरयार, मोहम्मद अलवी, काजी सलीम और राजेंद्र मचंदा बानी। आपको बताना है ऐसे शायर का नाम जिसने सिर्फ नज़्म कही है उसके अलावा कुछ और नहीं कहा, यानी गज़ल और मरसिया वगैरह कसीदा कुछ नहीं कहा, सिर्फ नज़म की ना हैसियत से उसको जाना जाता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा काजी सलीम। चलिए सवाल नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, मज़मून रिसाला दर मारिफत इस्तारा के मुसन्निफ कौन है। एक रिसाला था एक मज़मून था रिसाला दर मारिफत इस्तारा, उसके मुसन्निफ का आपको नाम बताना है।
आपके पास ऑप्शन है 4, मुमताज़ हुसैन, एहतशाम हुसैन, अली सरदार जाफ़री और प्रोफेसर अब्दुल अलीम। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 20 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुमताज़ हुसैन। चलिए सवाल नंबर 21 आपसे पूछता है ज़मानी तरतीब के एतबार से निशानदही कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सारे इम्तिहानात में आजकल पूछा जा रहा है, आपको इनकी ज़मानी तरतीब बतानी है। देखिए जब भी ज़मानी तरतीब पूछी जाए, आपको बहुत काम की एक बात बता रहा हूँ, जब भी आपसे ज़मानी तरतीब पूछी जाए तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि कौन सी तरतीब इन्होंने पूछी है, पैदाइश के एतबार से पूछी है या फिर वफ़ात के एतबार से पूछी है। और अगर यहाँ पर पैदाइश और वफ़ात का जिक्र ना किया गया हो तो फिर जाहिर है कि इन्होंने पैदाइश के एतबार से ही पूछी है। तो यहाँ पर ना तो पैदाइश लिखा है ना वफ़ात लिखा है, तो आपको बताना है कि पैदाइश के एतबार से कौन सी तरतीब सही है। गौर कीजिए और इसका जवाब जल्दी से दीजिए। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले सौदा की पैदाइश हुई, उसके बाद इंशा, फिर नासिख और उसके बाद गालिब। चलिए सवाल नंबर 22 आपके सामने है और आपसे मुतालबा कर रहा है कि एक शेर आपको मुकम्मल करना है, एक मिसरा आपको मुकम्मल करना है। आपके सामने एक मिसरा दिया गया है, सूरते शमशीर है दस्ते, यहाँ पर डैश खाली जगह है, मैं वो कौम। तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं, आपको इनसे फिल करना है जो ब्लैंक जगह है उसको, जफ़ा, सफ़ा, क़ज़ा या फिर वफ़ा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा शेर हो जाएगा सूरते शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम। चलिए आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि ये शेर किसका है। सवाल नंबर 23 में पूछा है मिराजी और नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किससे है। आपके सामने कुछ यहाँ पर इन्होंने तहरीक दी है और आपको बताना है इन दोनों का, मिराजी और नून मीम राशिद साहब का ताल्लुक़ कौन सी तहरीक से था, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, माबाद जदीदियत या फिर हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का, इस मिसरे का पहला मिसरा आपको बताइए। तो दोस्तों ये जो आपके पास सामने जो मिसरा दिख रहा है वो शेर का दूसरा मिसरा है, आपको इसका पहला मिसरा इन 4 ऑप्शन में से देख करके बताना है। सवाल नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शन है, आप जल्दी से बताइए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और पूरा शेर ये इस तरह बनता है कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का। तो ये पूरा जो है वो आपका शेर हो जाता है। अब चलिए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि ये शेर किसका है। चलिए रुस्तम शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में हर्फ तशबीह क्या है। रुस्तम शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में हर्फ तशबीह क्या है। आपके सामने ऑप्शन 4 है, रुस्तम, बहादुर, की तरह, शेर। सो दोस्तों आपको बताना है सही ऑप्शन। चलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी की तरह। अगला सवाल जल्दी से देख लेते हैं। सवाल में पूछा गया है ना शायर है ना अफसाना निगार, इनमें से एक शख्स ऐसे हैं जो ना तो शायर हैं और ना ही अफसाना निगार हैं, वो कौन है आपको इनमें से छांट कर देखना है। एहतशाम हुसैन है, गोपी चंद नारंग है, शमसुर रहमान फारूकी हैं या फिर नयाज फतेहपुरी हैं। दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और शमसुर रहमान फारूकी साहब ना तो शायर हैं और ना ही अफसाना निगार। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे कि फिर ये क्या है। आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 27 में आपसे पूछा है तानीस बहस करती है। तानीस एक सिनात का नाम है शायरी और अदब में, तो आपको बताना है वो किस चीज़ से मुताल्लिक़ है, किस पर वो बहस करती है। आपके पास ऑप्शन 4 है, नई औरत के मजमूई मसाइल से, फ़र्द के समाजी मसाइल से, पुरानी औरत के मसाइल से या फिर मर्द के इनफरादी मसाइल से। तो दोस्तों सवाल नंबर जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए हम बता देते हैं, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नई औरत के मजमूई मसाइल से तानीस बहस करती है।
एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों यहाँ पर। सवाल नंबर 26 जो हमने अभी बताया था कि इनमें ना शायर हैं ना अफसाना निगार, इसका सही जवाब हो जाएगा गोपीचंद नारंग। शमसुर रहमान गलती से बता दिया गया, वो टाइपिंग की गलती है थोड़ी सी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका गोपीचंद नारंग। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कैदोबंद की सोबतें उठाने वाले शायर का नाम क्या है? ऐसे कौन से शायर हैं जिन्होंने जेल में भी रह कर के मुसीबतें काटी हैं? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, फैज़ो हसरत, राशिदो मिराजी, अमीरो दाग, मजाज और जानिसार। दोस्तों 2-2 शायर हैं हर ज़ुमरे में, आपको एक ज़ुमरा चुनना है कि ऐसे कौन से शायर हैं जिन्होंने जेल में भी रहकर मुसीबतें काटी हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तनकीद के लिए ज़रूरी क्या है? सवाल नंबर 29 में आपसे पूछा है तनकीद के लिए ज़रूरी क्या है? इस्तिदलाल, फ़लसफ़ा, आलिमाना नस्र या फिर शगुफ्ता बयानी। दोस्तों हम आपको बता दें कि तनकीद के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास इस्तिदलाल होना चाहिए, आपके पास दलाइल होंगे तभी आप तनकीद कर सकते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा है शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है, वो कौन सी चीज़ है, कौन सी सनद है अदब और शायरी की जिसमें शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया होना ज़रूरी है? आपके पास ऑप्शन 4 है, गज़ल, मसनवी, कसीदा या फिर सलाम। तो दोस्तों सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों मिसरों में काफ़िया होना ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ कौन सी है? खाका कहते हैं दोस्तों मजाक उड़ाना, तो दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ इनमें से कौन सी है? सवाल नंबर 31 आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है सही जवाब। वासोख्त है, हिज्व है, मसनवी है या फिर रेख्ती है? चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिज्व। हिज्व में क्या होता है, हिज्व में हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसकी जो बुराइयां हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, उसी सिनत का नाम है हिज्व। सवाल नंबर 32 आपसे पूछ रहे हैं, सहाफ़ी और नाविल निगार दोनों हैं, इनमें से एक ऐसे शख्स हैं जो सहाफ़ी भी हैं और नाविल निगार भी हैं, आपको बताना है सही जवाब। हयातुल्लाह अंसारी, आसन फारूकी, जोगिंदर पाल या फिर जमीला हाशमी। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी। चलिए सवाल नंबर 33 में आपसे पूछा है, कई चांद थे सरे आसमां, ये किसकी तसनीफ़ है? ये कौन सी सनद की तसनीफ़ है? ये एक तवील अफसाना है, एक नाविल है या एक ज़ख़ीम नाविल है या फिर एक सफ़रनामा है? आपको बताना है सही जवाब। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कई चांद थे सरे आसमां, ये एक ज़ख़ीम यानी मोटा नाविल है। चलिए सवाल नंबर 34 आपसे पूछ रहा है, एलियट की एक नज़्म के तर्जमे को सरनामे के तौर पर जिन नाविल में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? जो एलियट साहब हैं उनकी एक नज़्म का तर्जमा एक मुसन्निफ़ ने अपनी तसनीफ़ में शामिल किया है, और वो कौन सी तसनीफ़ है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, उदास नस्लें, आग का दरिया, टेढ़ी लकीर या फिर खुदा की बस्ती। दोस्तों 34 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा आग का दरिया। चलिए ये तो आपको पता लग गया, लेकिन अब आपको बताना है कि आग का दरिया किसका नाविल है। सवाल नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान पाने वाले अदीबों का जोड़ा कौन सा है? ज्ञानपीठ के बारे में मैंने आपको बताया था, ज्ञानपीठ एक ऐसा अवार्ड है जो साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो शख्स होता है, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, ज़बान से जुड़ा हुआ, जो सबसे अच्छा किरदार, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला शख्स होता है, उसको मिलता है। अब 22 ज़बानें हैं कौमी ज़बानों में संविधान में भारत के, तो उन 22 ज़बानों में जो भी सबसे अच्छी कारकर्दगी करके दिखाएगा उसी को ये अवार्ड मिलता है। उर्दू में सिर्फ 4 मुसन्निफ़ीन ही हैं जिनको ये अवार्ड मिल पाया है। कौन कौन है? शहरयार हैं, फिराक गोरखपुरी हैं और अली सरदार जाफ़री हैं और कुर्रतुल-ऐन हैदर हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जिसमें ज्ञानपीठ अवार्ड और सरस्वती सम्मान। देखिए एक बात मैं आपको बहुत काम की यहाँ पर बताने लगा हूँ कि जो सरस्वती सम्मान है वो उर्दू में सिर्फ एक ही इंसान को मिला है, एक ही शख्स को मिला है। अब आपको बताने वो कौन से हैं। सवाल नंबर 35 का सही जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों सवाल नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शमसुर रहमान फारूकी को ज्ञानपीठ अवार्ड सरस्वती सम्मान मिला है और शहरयार को
ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 36, तनकीद का असल मकसद क्या है? तनकीद का असल मकसद क्या है? फ़न पारे की कदर मुतय्यन करना है, फ़न पारे का मतन मुतय्यन करना है, फ़न पारे की तहसीन और सताइश है, या फिर फ़न पारे की वजाहत और सराहत है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तनकीद का जो असल मकसद है वो है फ़न पारे की कदर मुतय्यन करना। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 37 में आपको पूछा गया है, मुजर्रद को मुजस्सम करने का अमल अंजाम दिया जाता है। ऐसी कौन सी तसनीफ़ होती है जिसमें मुजर्रद को मुजस्सम करने का अमल अंजाम दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, अलामत, तमसील, इस्तारा या फिर पेकर। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी तमसील में मुजर्रद को मुजस्सम करने का अमल अंजाम दिया जाता है। सवाल नंबर 38 आपके सामने है और आपसे पूछ रहा है, इनमें से किस अदीब ने सफ़रनामा नहीं लिखा? आपके पास 4 अदीब हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा। आपको बताना है, सही जवाब जल्दी से आप बताएंगे। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शमसुर रहमान फारूकी साहब एक ऐसे अदीब हैं जिन्होंने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा। सवाल नंबर 39 आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा मिसरा मौजू नहीं है? कौन सा मिसरा मौजू नहीं है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन की निशानदही करनी है। सबसे पहले आपके सामने, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। दूसरा है, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाँ क्यों हो। तीसरा है, वही गोशाए कफस है फसले गुल का मातम। और चौथा है, गालिब खस्ता के बग़ैर कौन से काम बंद हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाँ क्यों हो। ये बिल्कुल सही जुमरा नहीं है। इसके अलावा जो 3 जुमरे आपको दिए गए हैं ए, सी और डी, ये तीनों सही हैं और ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है बल्कि गलत है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सी के अलावा ए, बी और डी जो हैं वो सही है और जो सी है वो गलत है, इसलिए ये गलत ही सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर गलत ही पूछा है। जो गलत है वो आपको बताना था। इसका बी नहीं है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा आप, वो गलती से क्लिक हो गया था बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 40 आपके सामने है, शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला फ़लसफ़ी कौन है? ऐसा कौन सा शायर है जिसने शायरी को इस तरह की बातें कही हैं? अरस्तु, अफलातून, सुकरात या फिर निशा गौरिस? जल्दी से आप जवाब देंगे। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी यानी अफलातून बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 41 आपसे पूछता है, कदीम हिकायतों और जातक कथाओं से अपना मौजू मुस्तार लेने वाले अफसाना निगार कौन है? ऐसे कौन से अफसाना निगार हैं जिन्होंने पुरानी कहावतों से अपनी कहानियाँ जोड़ी हैं? अपनी कहानियों का जो कंटेंट है वो पुरानी कहावतों से या जातक कथाओं से लिया है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, कृष्णचंद्र, बलराज मेनरा, इंतज़ार हुसैन और सादत हसन मंटो। दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंतज़ार हुसैन। सवाल नंबर 42 में आपसे पूछा है, तरक्की पसंद अदबी सरमाए का मुहाकमा करने वाले अदीब हैं? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, कैफी आज़मी, उसलूब अहमद अंसारी, खुर्शीदुल इस्लाम और खलीलुर रहमान आज़मी। आपको देना है सही जवाब। तो दोस्तों सवाल नंबर 42 का सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खलीलुर रहमान आज़मी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का ताल्लुक़ किससे है? कौन से अहद से, कौन से ज़माने से इनका ताल्लुक़ है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, मीर के अहद से, गालिब के अहद से, इकबाल के अहद से या फिर फैज़ के अहद से? कौन से ज़माने से है आपको बताना है सही जवाब। चलिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गालिब के अहद से।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 44 में, इनमें से किसका ताल्लुक़ शायरी से है? इनमें से कौन सा मुसन्निफ़ है जिसका ताल्लुक़ शायरी से है? जिलानी बानो, ज़किया मशहदी, जाहिदा ज़ैदी, रशीद जहाँ। तो दोस्तों सवाल नंबर 44 का आपका सही जवाब हो जाएगा जाहिदा ज़ैदी। इनमें से ऑप्शन नंबर सी यानी जाहिदा ज़ैदी का ताल्लुक़ शायरी से है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछता है सवाल नंबर 45, इनमें से कौन सी किताब आराइशी ज़बान में नहीं है? इनमें से कौन सी किताब आराइशी ज़बान में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है 4, फसाना अजाइब, 9 तर्ज़ मुरस्सा, तलसीम होशरुबा और रानी केतकी की कहानी। तो दोस्तों सवाल नंबर 45 का आपको बताना है सही जवाब, और सही जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है। चलिए सवाल नंबर 46 आपसे पूछ रहा है, आपको 2 शेर दिए गए हैं और आपको इन्हीं के बारे में सवाल पूछा जाएगा। पहला शेर है, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंज हाय गरामा ये क्या किया। और दूसरा है, ये सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। दोनों शेर आप गौर से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, और इसके बाद इनके ज़िम्न में जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब आपको देना है। तो दोस्तों आपसे पूछा है इन दोनों शेरों में क्या है। आपके पास ऑप्शन 4 है, इत्तेहाद मानी यानी दोनों का एक ही माना है, इफ्तराक़ मानी, इनखराफ़ मानी और इख्तिलाफ़ मानी। तो सवाल नंबर 46 का आपको देना है सही जवाब, और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इत्तेहाद मानी। यानी ये जो 2 शेर हैं इन दोनों का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इत्तेहाद मानी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, एक शेर है जिसको आपको पूरा करना है। जुए खूं आँखों से बहने दो के है शाम फिराक, जुए खूं आँखों से बहने दो के है शाम फिराक, मैं ये समझूंगा कि यहाँ पर डैश फिरोज़ा हो गई। अब खाली जगह में आपको ऐसा लफ्ज़ रखना है जिससे ये शेर मुकम्मल हो सके। सवाल नंबर 47 आपसे पूछ रहा है, आपको एक शेर मुकम्मल करना है, खाली जगह यहाँ पर दी गई है और इन 4 ऑप्शनों में से आपको इस खाली जगह को भरना है। दोस्तों बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है, कई बार आ चुका है और अक्सर बच्चे इसका जवाब गलत कर देते हैं। तो सवाल नंबर 47 का सही जवाब आपका होगा शम्अए दो या 2 शम्अए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा शम्अए 2 फिरोज़ा हो गई। अब इसकी आसान ट्रिक मैं आपको बताऊँ, आप कैसे पहचानेंगे कि 2 शम्अए आएगा या शम्अए 2 आएगा। तो आप इससे देखिए, बहने 2, तो यहाँ पर शम्अए 2 बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 बाद में ही आएगा। यहाँ पर पूरा ये मिसरा हो जाएगा, मैं ये समझूंगा कि शम्अए 2 फिरोज़ा हो गई, क्योंकि यहाँ पर बहने 2 और नीचे शम्अए 2। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 48 आपसे पूछ रहा है, इनमें से अदीबों के किस दस्ते ने इकबाल की बाकायदा तफ़हीम व ताबीर की है। यानी इनमें से 2 मुसन्निफ़ ऐसे हैं जिन्होंने इकबाल के कलाम को लोगों के सामने आसान अंदाज में पेश किया है, उसकी तशरीह करके इस तरह से पेश किया है कि अब कलाम इकबाल का जो कलाम है वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। तो कौन से वो 2 मुसन्निफ़ हैं? आपके सामने ऑप्शन है, उसलूब अहमद अंसारी, खलीफा अब्दुल हकीम, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, वारिस अलवी, सरदार जाफ़री, वज़ीर आगा या फिर वक़ार अज़ीम खुर्शीदुल इस्लाम। तो दोस्तों सवाल नंबर 48 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसलूब अहमद अंसारी और खलीफा अब्दुल हकीम ऐसे 2 मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने इकबाल साहब हैं, अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके कलाम को बहुत आसान अंदाज में लोगों के सामने पेश किया है। चलिए सवाल नंबर 49 में आपसे पूछा है, जदीदियत और माबाद जदीदियत में मुश्तरक अंसर क्या है। जदीदियत एक तहरीक है और माबाद जदीदियत भी एक तहरीक का नाम है। तो पूछा गया है कि उन दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन है, जो मुश्तरक है। सियासी नावाबस्तगी, सियासी वाबस्तगी, सियासी नावाबस्तगी और मकसदियत या फिर समाजी मसाइल की अक्कासी। तो दोस्तों सवाल नंबर 49 का असल जवाब हो जाएगा सियासी नावाबस्तगी। अब मैं आपको बता दूं इसका सियासी नावाबस्तगी कहते किसे हैं। यानी कि एक तहरीक थी
तरक्की पसंद तहरीक, जो तरक्की पसंद तहरीक थी वो सियासत से जुड़ी हुई थी, सियासत से उसका ताल्लुक़ था, लेकिन जो जदीदियत और माबाद जदीदियत है उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसलिए सियासी नावाबस्तगी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 50 में आपसे पूछा है, यानी मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही, इस मिसरे में क्या इशारा है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, इसलिए आप गौर से सुन लीजिए। यानी मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही, इस मिसरे में किसकी तरफ इशारा है। बलागत की तरफ, तलाक़त की तरफ, नज़ाकत की तरफ या फिर फसाहत की तरफ। देखिए ये दो ज़ुमरे जो होंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे आपके। ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए और नीचे वाला ऑप्शन नंबर डी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बलागत के माना क्या है, जब कोई तकरीर करता है, जब कोई आदमी, बलागत जो जुमला है वो आया है मुबल्लिग से, और दोस्तों इसलिए बलागत का जो ताल्लुक़ है वो बोलने से है, बयान करने से है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फसाहत की तरफ। तो ये थे दोस्तों आपके आज के 50 सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ जल्दी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने पहली वीडियोज़ हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे काम के वहाँ पर आपको सवालात मिलेंगे। और फिर आपसे बोलता हूँ, अगर आप घर बैठे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, BEd, MSc, BSc वगैरह, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 9045773735। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।